बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग आज सचेतन में एक ऐसे विचार के बारे में, एक ऐसे रहस्य के बारे में जानें जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है, जिससे हमारे जीवन में प्रगति होती है, जिससे हमारे जीवन का हर काम सफल होता है। और आप सभी ने भगवान शिव का अर्ध नारीश्वर रूप देखा है। वह एक रहस्यमय रूप है और हम सभी को यह रहस्यमय रूप हमारे जीवन की बहुत अच्छी सीख, बहुत अच्छी ऊर्जा का स्रोत बता कर जाता है। हमने बात की थी कि काम वासना भी एक उपासना है, एक साधना है। काम जो है जीवन के 4 पुरुषार्थ में से है। धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम और मोक्ष। और पुरुष का तात्पर्य यहाँ पर है कि एक विवेक संपन्न मनुष्य, अर्थात कोई विवेकशील मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति पुरुषार्थ के बल पर ही कर सकता है। आप अपने जो भी आपने अपने जीवन में बनाया है वह बिना पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो भी वैदिक दर्शन है या हमारे भारत शास्त्र का, भारत में जो भी शास्त्र है, पुराण है, वो बहुत ही एक महान चीज़ों को बताता है। और हमने एक दिन पहले भी इसमें आपसे बातचीत की थी कि सृष्टि का जब आरंभ हो रहा था, जब सृष्टि के आरंभ में प्रजापति जब इस सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो भी वो भी अकेले थे। फिर उन्होंने अपने आप को ही 2 भागों में विभक्त किया, स्त्री और पुरुष, और फिर सृष्टि की संरचना चालू हुई। ये जो विश्व की रचना है, और कोई भी रचना हम करना चाहते हैं, विश्व की रचना के लिए 2 विरोधी भाव चाहिए। विरोध बहुत ज़रूरी है। अगर विरोध नहीं हो, तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे। हम जहाँ हैं वहीं रह जाएँगे। और विरोध के बाद ही हमारे मन में किसी परिकल्पना या किसी उद्देश्य का उद्गम होता है। विरोध, ऐसा मत करो, आप कहते हो सकारात्मक है, ये नकारात्मक है, ये विचार अच्छा है, ये विचार बुरा है, ये सुख है, ये दुःख है। ये 2 विरोधी भाव, 2 विरोध, 2 विरोध कहूँ या एक अलग आयाम और एक उसके विपरीत आयाम। तो ये जो विपरीत आयाम है हमारे जीवन में, यह बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद ही फिर आप क्या करते हैं, किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु या किसी काम के लिए आप लग जाते हैं। आपको लगता है ये अच्छा नहीं चल रहा, तो आप फिर उसके बाद परिकल्पना करते हैं कि क्या अच्छा होगा। फिर एक उद्देश्य बनाते हैं, उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए लग जाते हैं। कभी आप हार जाते हैं, तो फिर क्या होता है? आपके हारने के बाद आपके मन में आता है चलो और एक बार प्रैक्टिस करना चाहिए और इसको अलग तरीके से करना चाहिए। एक परिकल्पना होती है और उस परिकल्पना के बाद आप एक उद्देश्य बनाते हैं। और जब आप उस उद्देश्य के लिए काम करना शुरू करते हैं, कार्य करते हैं, तो क्या होता है? आपको एक आनंद का अनुभव होता है। आपको एक लगता है कि हम कहीं एक अच्छे अपने तरीके से, अपने रास्ते से जा रहे हैं। तो प्रत्येक प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, सबके भीतर जो है रागात्मक प्रवृत्ति की संज्ञा ही काम है। ये जो रागात्मक प्रवृत्ति है, रागात्मक विचार का मतलब कि दोनों ही शिव और शक्ति, सुख और दुःख, हम दोनों ही तरह के चीज़ों से, जहाँ पर हमको लगता है कि हम उसको हटा नहीं सकते। दुःख को आप अपने जीवन से निकाल नहीं सकते, लेकिन दुःख आपको एक परिकल्पना देता है। दुःख आपको एक लक्ष्य देता है, एक उद्देश्य देता है, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप कैसे आगे बढ़ते हैं, यही आपके अंदर की रागात्मक प्रवृत्ति है। आपको खुशी या दुखी कोई भी चीज़ हो, आप अच्छे दिनों से गुज़र रहे हो या बुरे दिनों से गुज़र रहे हो, ये दोनों ही अविभाज्य है। अगर आप सोचेंगे कि हम इसको अपने जीवन से निकाल कर सिर्फ़ खुश में हो जाएँ, तो ऐसा नहीं होगा। हम दुःख को अपने जीवन से निकाल नहीं सकते। इसको कभी भी अविभाज्य समझें। जैसे शिव और शक्ति जो अर्धनारीश्वर के रूप हैं, वो अविभाज्य रूप है, उसको हम अलग नहीं कर सकते। ये जो राग है, ये जो रागात्मक प्रवृत्ति है,
यही आपको प्रेम उत्पन्न करता है किसी चीज़ के लिए, चाहे वो आपके काम के लिए, किसी किसी विषय से, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, आपको प्रेम में बढ़ाता है, आपको प्रीतिवर्धक करता है कि हम उसके प्रति कैसे आगे बढ़ें, कैसे हम अपना उसके प्रति आभार करें। तो ये शिव जो है, शिव हम जैसे ही बोलते हैं, वो नर के द्योतक है और शक्ति जैसे ही हम कहते हैं, वो नारी है। वो एक दूसरे के पूरक हैं। शिव के बिना शक्ति अथवा शक्ति के बिना शिव कहते हैं कि इसका कोई अस्तित्व नहीं। जहाँ पर शिव करता है, वो सिर्फ़ एक संकल्प मात्र है, एक लक्ष्य मात्र है कि हमें करना क्या है, एक मन मात्र है। लेकिन उसको उसकी सिद्धि के लिए, उसको करने के लिए आपको ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। बिना शक्ति का तो कोई ऊर्जा आप काम कर ही नहीं सकते। इसीलिए जो शिव और शक्ति की जो परिकल्पना है, जो एक इसके बारे में हम बातचीत करते हैं और अर्धनारीश्वर के रूप को हम देखते हैं, तो हमें यह मानकर चलना चाहिए कि हमारे जीवन में जितने भी विरोधीभास हैं, जो विरोधाभास हैं, जो भी हमारे जीवन के आयाम हैं, वह एक आपको एक रास्ता देता है, जहाँ से आप किसी चीज़ की कल्पना कर सकते हैं, संकल्पना कर सकते हैं, किसी चीज़ का संकल्प कर सकते हैं। और जैसे ही आपने वो संकल्प किया, उसका उद्देश्य बनाया, वैसे ही आपको शक्ति चाहिए उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए। तो जब भी हम ये शिव और शक्ति ये अर्धनारीश्वर रूप के बारे में देखते हैं शिव जी का, तो बहुत सारे हैं। शिव अगर किसी चीज़ का कारण है, तो शक्ति जो है उसका कारक है। अगर आप देखिए कि शिव अगर हम संकल्प करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो शक्ति से ही उसकी सिद्धि होती है। अगर कोई आपकी जागृत अवस्था में आपकी शक्ति है, आप ऊर्जावान हैं, जैसे मैं जागृत हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर की शक्ति बोल रही है। लेकिन जब मैं सो जाता हूँ, तो मेरी शक्ति कहाँ जाती है, मेरी ऊर्जा कहाँ जाती है? वह शिव की अवस्था है, सुषुप्त अवस्था है। अगर हमारे अंदर कोई विकास के लिए हम कोई चीज़ सोचते हैं, मस्तिष्क में बहुत सारे योजना बनाते हैं, बहुत सारा प्लान बनाते हैं, लेकिन हमारा हृदय तो है कि हम उसको कहते हैं कि ये काम करें, अच्छा होगा, बुरा हो। तो ये जो शक्ति जो मस्तिष्क है, वहीं पर शिव आपका हृदय है। आपने देखा होगा कि ब्रह्मा जी और सरस्वती जी, जब शिव के बारे में हम बात करते हैं, ब्रह्मा जी की जो एक आप देखिए कि उनके उनके रूप को देखिए, उनकी प्रकृति को देखिए, वो क्या होते हैं, एकदम ऐसी अवस्था है कि पूरा ध्यान मग्न अवस्था है। वो उनको लगता है कि सृष्टि करना है। हम क्या-क्या चीज़ बना सकते हैं, ध्यान में सोच रहे हैं। लेकिन सिर्फ़ सोचने से थोड़ी ही होगा। उसकी शक्ति जो है, सरस्वती जो है, वह एक बुद्धि के रूप में जगती है और हर किसी को ऐसा चीज़ देता है, ऐसी बुद्धि देती है कि वह आप काम कर सकते हैं। जहाँ पर शिव को हम ब्रह्मा के रूप में मानते हैं, वही शक्ति जो है उनकी सरस्वती है। मैं विष्णु जी के बारे में भी कई बार कह चुका हूँ। आप जब भी देखेंगे नाग की शैया पर लेटे हुए, बड़े ध्यानमग्न में, तो अगर विष्णु और लक्ष्मी जो है परिपालन के देवता है, हमारा पालन-पोषण उनके द्वारा होता है, तो वहाँ पर शक्ति जो है लक्ष्मी है। वो लक्ष्मी ही आपको पूरी शक्ति देती है, आपके जीवन में सब चीज़ कोई चीज़ का जो है छ कोई पूर्ति करती है, कोई चीज़ की कमी है तो वो पूर्ति करती है। तो वहाँ पर ही जैसे हम शिव शक्ति के बारे में, शिव और पार्वती के बारे में देखते हैं। आप ये देखिए कि आपने काली जी का रूप देखा होगा और काली जी को हमेशा देखे होंगे कि जब काली विकराल हुई है, तो वो शिव जी के ऊपर है। तो जब शिव रुद्र हैं, तो शक्ति महाकाली है और महाकाली आप वो रूप के बारे में अगर आप बातचीत करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि क्या इस दोनों का संबंध है। हम हमेशा जब भी आप कोई भी चीज़ के बारे में देखें, किसी आप समुद्र के बारे में देखें, अगर सागर इतना बड़ा विस्तृत जल है, तो उसमें सागर की जो शक्ति है वो उसकी लहर है। तो अगर हम शिव को जल माने, सागर के जल के बराबर माने, तो शक्ति जो है उसके अंदर लहर की तरह है। और शिव सागर में जितनी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि आप हवा के बारे में बात कर लीजिए, आप पानी के बारे में बात कर लीजिए, आप अपने जीवन के बारे में बात कर लीजिए। तो बिना इस
2 चीज़ के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। तो इसको हम बड़े साफ शब्दों में कहें, बड़े ही हम मानसिक रूप से जब भी हम ऊर्जावान होते हैं, जब भी हम शक्तिवान होते हैं, तो वही हमारा शिव का रूप है। और जब मानसिक रूप से ऊर्जावान होने के बाद हम उसको मूर्त रूप देते हैं, हम उसको कार्य करते हैं, जब हम उस चीज़ को बोलते हैं, जब हम उस चीज़ के बारे में कोई परिकल्पना करते हैं और उसको उसको जो है हम करना शुरू करते हैं, तो क्या होता है? यही हमारा शिव और शक्ति का संबंध हमारे साथ है। तो ये अर्धनारीश्वर जो है, इसमें ब्रह्मांड छिपा हुआ है। पूरे पूरे ब्रह्मांड की हर चीज़ छिपी हुई है। पुरुष भी छिपी हुई है और प्रकृति भी छिपी हुई है। और पुरुष और प्रकृति के बारे में हम लोग बहुत और इसमें बातचीत करेंगे। इवन कि जो पुरुष है, उसको हम पुल्लिंग के रूप में मानते हैं, मेल के रूप में मानते हैं और प्रकृति को हम ऊर्जा के रूप में, स्त्री के रूप में मानते हैं। तभी जब आप प्रकाश संश्लेषण होता है, आप उसके बारे में थोड़ा सोच कर देखें कि जब तक प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, जब तक सूर्य हमारे इस पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण नहीं करने की प्रक्रिया करेंगे, तब तक जो है जीवन होना मुश्किल है, प्रकृति होना मुश्किल है। तो ये जो प्रतिनिधित्व है पुरुष का और प्रकृति का, ये दिखाता है कि कैसे शक्ति जो है, भगवान का जो स्त्री सिद्धांत है और भगवान के जो पुरुष सिद्धांत है, ये शिव की जो व्याख्या है, वो अविभाज्य है, उसको हम अलग नहीं कर सकते। अगर हम इस दोनों को अलग करेंगे तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इन सिद्धांत के मिलन से ही पूरे सृष्टि का मूल गर्भ प्रतिष्ठित किया गया है। पूरी सृष्टि को पूरी तरह से बनाया गया, उसको रचित किया गया है। हम बड़े ही अलग-अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं, अलग-अलग संरचना के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। हमने पुरुष और प्रकृति के बारे में बात की। आपका जो शरीर है, आपके अंदर साँसें हैं, आपके अंदर बहुत सारे विचार हैं, आपके अंदर बहुत सारे मन हैं, वह आपका पुरुष स्वभाव है। और प्रकृति क्या होता है? आप बड़े गुस्सैल हो, आप बड़े हँसमुख हो, आपके आपके नेचर के बारे में लोग बातचीत करते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। आपके जो व्यवहार है और व्यवहार बड़े ही साफ शब्दों में कहा गया है, जो भी हम क्रिया करते हैं वो व्यवहार है। तो वो प्रकृति के रूप में दिखता है कि आपकी प्रकृति कैसी है। तो हमेशा ये जो 2 आयाम हैं शिव और शक्ति के, पुरुष और प्रकृति का, अगर हम शब्द के अनुसार से जानें तो ऐसा करें कि ये शब्द जो है, ये हमारे स्वभाव को दर्शाता है। ये हमारे सृष्टि को दर्शाता है, ये हमारी रचना को दर्शाता है, ये हमारे हर कार्य को दर्शाता है कि हम कैसे अपने जीवन में कोई चीज़ को मूर्त रूप दे सकते हैं और वही हमारी काम काम है, वही हमारा हमारा जो है एक कर्म है। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को और आगे बढ़ाएँ। हम और भी अर्धनारीश्वर के बारे में बातचीत करेंगे कि कैसे हमारे मानवीय जीवन में इसका कोई भी चीज़ जो है, वह कैसे उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अगर हमारे जीवन में कोई हिंसात्मक या कोई नेगेटिविटी है या हमारे जीवन में कोई ऐसे चीज़ है जिससे कि हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कोई घटना ऐसी घटी है हमारे जीवन के, जहाँ से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये जो शिव और शक्ति की जो उत्तकता है, जो दर्शाता है, वहाँ से भी हम निकल सकते हैं। हम अपने जीवन को और भी परिलक्षित कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।